अगर आपका पार्टनर आपको पहले बहुत ज़्यादा प्यार करता था और अब आपको इग्नोर कर रहा है तो इसका क्या मतलब होता है पता है आपको? इसका मतलब होता है कि आप अपने पार्टनर को अट्रैक्ट नहीं बट इरिटेट कर रहे हो। अगर आप पार्टनर को इरिटेट करोगे तो वो आपको इग्नोर करेगा और अगर आप पार्टनर को अट्रैक्ट करोगे तो वो आपको प्यार करेगा। ये आपके हाथ में है कि आप पार्टनर से चाहते क्या हो। अगर आप चाहोगे तो आपका पार्टनर आपको इग्नोर करेगा और अगर आप चाहोगे तो आपका पार्टनर आपको प्यार भी करेगा। यस, ये बिल्कुल भी आपके हाथ में कि आपको पार्टनर से क्या चाहिए। 100% आपका पार्टनर वही करेगा जो आप चाहते हो, लेकिन आपको तो कुछ पता ही नहीं है। आपको सिर्फ इतना ही पता है कि आपका पार्टनर पहले आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता था और अब इग्नोर कर रहा है। मेरे पास ऐसे कई लोगों के फीडबैक है जिनको कभी उम्मीद ही नहीं थी कि उनका पार्टनर अब फिर से उनको प्यार कर सकता है, लेकिन जब उनका पार्टनर फिर से उनको प्यार करने लगा तो शॉक्ड हो गए ये देखकर कि इतना ज़्यादा इग्नोर करने वाले इंसान को फिर से अट्रैक्ट करना उनके लिए इतना आसान हो सकता था। ऐसा उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि वो आपके तरह बहुत ज़्यादा पहले परेशान हो चुके थे। और जब मैं आपको बताऊंगा ना तो आप भी नहीं समझ पाओगे कि क्या ऐसा करने से वो फिर से अट्रैक्ट हो सकता है, क्योंकि इसके पीछे क्या साइकोलॉजी होती है वो अभी आपको नहीं पता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप यही सीखने वाले हो कि क्या करने से आपको प्यार करने वाला इंसान भी इग्नोर करने लगता है और क्या करने से आपको इग्नोर करने वाला इंसान भी प्यार करने लगता है। तो अब यहाँ पर हम एक इंसान का एग्जाम्पल लेते हैं कि मिस्टर ए नाम का एक इंसान है जिसका पार्टनर उसको पहले बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन अब उनको इग्नोर कर रहा है। तो मिस्टर ए को ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, समझते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। इससे पहले आपके लिए समझना ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि अब आपको क्या क्या करना बंद करना है। तो आपको ना अपनी वीकनेस शो करनी बंद करनी है और इसके लिए जरूरी है कि आप ये 3 चीज़ों को फॉलो करें। आप पार्टनर को क्वेश्चन करना बंद कर दीजिए, पार्टनर से डिमांड करना बंद कर दीजिए और पार्टनर के साथ आर्ग्यूमेंट करना बंद कर दीजिए। जब भी हमारा पार्टनर हमें इग्नोर करता है तो हर इंसान ये बहुत बड़ी गलतियां करने लगता है कि वो पार्टनर से क्वेश्चन करने लगता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहा है, पार्टनर से टाइम की डिमांड करने लगता है, पार्टनर के साथ आर्ग्यूमेंट करने लगता है। बट दोस्तों, आपको ऐसी चीजें बिल्कुल भी करनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो आपका पार्टनर है वो आपको इग्नोर कर रहा है, मतलब उनको इंटरेस्ट ही नहीं है आपके साथ बात करने का। तो जब आप क्वेश्चन करोगे, नीड दिखाओगे, आर्गुमेंट करोगे तो वो आपकी किसी भी बात का जवाब ही नहीं देगा। उल्टा यहाँ पर हमें नुकसान ये होगा ये सब करने का कि आपका जो पार्टनर है ना वो आपको ही ब्लेम करने लगेगा कि जो कुछ भी हमारे रिलेशन में हो रहा है ना वो तेरे कारण हो रहा है। और ज़्यादा उसके साथ आर्ग्यूमेंट करोगे, झगड़ा करोगे और जितना ज़्यादा करोगे ना वो उतना ही ज़्यादा आपको अवॉइड करता जाएगा और आपसे दूर भागने लगेगा। मतलब कि यहाँ पर आपका पार्टनर आपको साफ साफ इग्नोर कर रहा है और आपको अपने पार्टनर को ऐसा दिखाना है कि भाई मुझे तुझसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तू टाइम दे रहा है, बात कर रहा है, नहीं कर रहा है, फिर मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं नॉर्मल हूँ। ना पार्टनर के सामने हमें गुस्सा करना है और ना ही पार्टनर को इग्नोर करना है। हमें पार्टनर के सामने रिएक्ट करना बंद कर देना है। हमें ऐसा दिखाना है कि भाई हमें तुमसे कोई शिकायत ही नहीं है, एकदम शांत हो जाओ। तो पहले हमने ये सीख लिया कि हमें क्या नहीं करना है। अब हम आगे बात करेंगे कि हमें क्या करना है। सबसे जो पहली चीज आपको सीखनी है वो है आपको सेल्फ फोकस करना सीखना होगा। बिल्ड योर सेल्फ, लेट लव फॉलो। दोस्तों, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ सेल्फ फोकस के बारे में कि हमें सेल्फ फोकस करना सीखना चाहिए। फोकस के बारे में मैं बस इतना ही कहूँगा कि जो इंसान अपना फोकस चेंज करना सीख लेता है ना वो इंसान अपनी पूरी लाइफ बदल सकता है। फोकस से सिर्फ आपका रिलेशन नहीं, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। तो फोकस से क्या क्या चेंज हो सकता है वो सुनो। एक ऐसा बंदा जो किसी के प्यार में एकदम बर्बाद हो गया था, मतलब उसकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन थी कि वो जीने के बारे में सोच ही नहीं रहा था और इतनी खराब हालत थी कि उसको कोई पूछने वाला भी कोई इंसान नहीं था। ऐसी सिचुएशन में उस इंसान ने अपना फोकस चेंज किया। उसके बाद अपने फोकस के कारण उसने एक अच्छी पोजीशन पे गवर्नमेंट जॉब हासिल की और आज उसके अंडर में ना 120 लोग काम करते हैं। ये होती है फोकस की ताकत। ये बंदा मुझे कहता है कि सर अब मैं अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा कुछ सुना कि मुझे किसी इंसान के प्यार की ज़रूरत ही नहीं है। बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अब इस इंसान को पाना चाहते हैं। जब आप लाइफ में सक्सेस और हैप्पीनेस को अचीव कर लेते हो ना तो प्यार तो आपको बाय प्रोडक्ट मिलता है। सेल्फ फोकस करो, प्यार आपके लिए बहुत छोटी चीज बन जाएगी। जिस प्यार को पाने के लिए आप इतना परेशान हो रहे हो, जिस इंसान का प्यार पाने के लिए आप रो रहे हो, ये बंदा बोल रहा है कि सर मुझे तो चाहिए ही नहीं। तो देखो, इतनी ज्यादा आपकी लाइफ भी चेंज हो सकती है, लेकिन हमारा बुज़दिली दिमाग ना हमें यही कहता है कि हमारी लाइफ में कुछ हो नहीं सकता। पर जो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है ना वो इंसान भी किसी ना किसी को पाने के सपने देख रहा होगा, क्योंकि वो भी इंसान है
और उसको भी किसी ना किसी की जरूरत तो होती ही है। तो लाइफ में वो इंसान बनो जिसको पाने के आपका पार्टनर सपना देखे। वो इंसान मत बनो जिसे कोई इग्नोर कर चला जाए। फोकस के ऊपर काफी एक फेमस कोट है और वो कोट काफी रेलिवेंट है, जो कहता है कि जो कमजोर लड़के होते हैं ना, जो वीक मैन होते हैं, वो लड़कियों के ऊपर फोकस करते हैं, और जो लड़कियां होती है ना वो स्ट्रोंग मेल के ऊपर फोकस करती है। बट ये जो स्ट्रोंग मेल होते हैं ना वो अपने गोल्स के ऊपर फोकस करते हैं। तो तब तक अपने ऊपर फोकस करो जब तक लोगों का फोकस आपके ऊपर ना आने लगे। ये कोट पढ़कर आपको लगेगा कि ये कोट सिर्फ लड़कों के लिए है, नहीं, ये लड़कियों के लिए भी इतना ही रेलिवेंट है। अब तक तो मैंने आपको यही बताया कि फोकस के क्या फायदे होते हैं, बट अब मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली आपको फोकस कैसे करना है। देखो, यहाँ पर हम बात सेल्फ फोकस के बारे में कर रहे हैं, तो आपके लिए इस चीज़ को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका फोकस पार्टनर के ऊपर नहीं जाना चाहिए। आपको बिल्कुल भी पार्टनर के बारे में जानने की कोशिश भी नहीं करनी है। आपका पार्टनर कब ऑनलाइन आ रहा है, उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, किसी से पूछना नहीं है। किसी भी तरह से आपको ये जानने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप पार्टनर के बारे में जानने की कोशिश करते रहोगे किसी भी तरीके से, तो कभी भी आप अपना फोकस क्रिएट नहीं कर पाओगे। अब आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना गोल डिसाइड करना है कि आने वाले 6 महीने में आप क्या हासिल करना चाहते हो। आपका गोल आपके इंटरेस्ट के हिसाब से कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कि करियर में आपने कोई टारगेट बनाया कि 6 महीने में आपको अपने करियर में इतनी बेहतरी चाहिए, या फिर आपने अपनी हेल्थ के लिए कोई गोल बनाया कि आने वाले 6 महीने में आपको अपनी हेल्थ में इतना सुधार चाहिए। एक बार जो आपका गोल डिसाइड हो जाता है, उसके बाद आपका टाइम, आपकी एनर्जी और आपके सारे रिसोर्सेस है ना, वो पूरे के पूरे अपने गोल के ऊपर जाने चाहिए। जब आपका गोल डिसाइड हो जाता है ना, उसके बाद आपको डेली जो रूटीन होता है ना, उसका एक शेड्यूल बनाना होता है, और उस हिसाब से आपको एक हर घंटे को ना एक काम दे देना है कि आपको कौन से टाइम पर क्या काम करना है। मान लीजिए कि आपने कोई एग्जाम के लिए गोल बनाया, तो अगर आप स्टडी करोगे तो वो गोल के रिलेटेड ही होगी। बट अगर आप कहीं ऐसा टाइम रखते हो कि जहाँ पर आप सोशल मीडिया देखोगे, तो वहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि वो कहीं ना कहीं आपके स्टडी के रिलेशन होना चाहिए, या आपके गोल के रिलेटेड, या वो गोल के लिए आपको मोटिवेट करने वाली चीज़ें होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये गोल बनाना, ये रूटीन बनाना, हमें ये सब कुछ क्यों करना है? दोस्तों, हमें ये करना है, इसके पीछे कई कारण है, लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण ये भी है कि हमें जो अपना फोकस है ना, वो पार्टनर के ऊपर से हटाना है। क्योंकि आपके रिलेशन में या आपकी लाइफ में मान लो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, वो आपका फोकस ही है। पार्टनर के ऊपर जब आप ज़्यादा फोकस करते हो ना, तो पार्टनर के लिए आप ज़्यादा सीरियस हो जाते हो, और जब आप ज़्यादा सीरियस हो जाते हो ना, तो आप इनसिक्योर हो जाते हो, पार्टनर के ऊपर डिपेंड हो जाते हो। जब आप पार्टनर के लिए डिपेंड हो जाते हो, इनसिक्योर हो जाते हो, तो आपका पार्टनर आपसे बोर होने लगता है, आपका पार्टनर आपसे इरिटेट होने लगता है, एंड वो आपको इग्नोर करके दूर जाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन जैसे ही आप सेल्फ फोकस के ऊपर काम करने लगते हो, सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है, आप खुश रहने लगते हो, जिससे धीरे धीरे आपका पार्टनर का जो अटेंशन है, आपका पार्टनर का ध्यान आपके ऊपर आने लगता है। जैसे मैंने आपको पहले कहा था, फोकस ऑन योर सेल्फ अंटिल फोकस ऑन यू। सेल्फ फोकस से आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग होने लगते हो, आपकी इमोशनल जो डिपेंडेंसी है ना, वो खत्म हो जाती है। सेल्फ फोकस और अच्छे रूटीन से डिप्रेशन का मरीज भी ठीक होने लगता है। दोस्तों, आपके बारे में ना एक ऐसी बात है जो आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपकी लाइफ में आपका पार्टनर आया, उससे पहले आप अपनी लाइफ में कितने रिलैक्स और मस्त होंगे, लेकिन रिलेशन में आने के बाद आप एडिक्ट हो गए हो। आप बिल्कुल भी अपने पार्टनर के बिना नहीं रह पाते और बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो। तो ऐसा क्यों हुआ? आप इतने ज़्यादा एडिक्ट क्यों हो गए? आप क्यों अपने पार्टनर के बिना नहीं रह पाते? पता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ना अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। इसलिए आज मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने वाला हूँ जिससे कोई आपकी लाइफ में आएगा या चला जाएगा, इससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। जब वो आपकी लाइफ में आएंगे उससे पहले भी आप खुश रहोगे, अगर वो चला जाएगा तो भी आप खुश ही रहोगे। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ आपकी लाइफ में सोर्स ऑफ हैप्पीनेस के बारे में। जिस इंसान की लाइफ में जितना ज़्यादा हैप्पीनेस के सोर्सेस होते हैं ना, वो इंसान उतना ही ज़्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये हैप्पीनेस के सोर्स क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपकी फैमिली, आपकी हॉबीज, आपका काम, ये सब कुछ आपके हैप्पीनेस के सोर्सेस होते हैं। और इसके कारण ही आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग या इमोशनली बहुत ही वीक फील करते हो, और आपको इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है कि आपके हैप्पीनेस के सोर्स आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। तो एक एग्जाम्पल से इस टॉपिक के बारे में समझते हैं। तो दो इंसान हैं, एक पहले इंसान का नाम है मिस्टर ए और दूसरे इंसान का नाम है मिस्टर बी। तो मिस्टर ए है ना, वो किसी के साथ रिलेशन में, वो अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ना
उसको सिंगिंग करना पसंद है तो उस चीज़ को भी वो टाइम देते हैं, वो अपने फ्रेंड्स को भी टाइम देते हैं, वो अपनी फैमिली को भी टाइम देते हैं, एंड उनको ना अपने काम से भी बहुत ज़्यादा प्यार है। तो ओवरऑल मिस्टर ए है ना, वो अपनी लाइफ से बहुत ही ज़्यादा खुश है। अब बात करते हैं मिस्टर बी के बारे में। अब ये जो मिस्टर बी है ना, उनकी लाइफ पहले करीब करीब मिस्टर ए जैसी थी, बट जब से इनकी लाइफ में यानी कि मिस्टर बी की लाइफ में लड़की आई और जब से उनको उससे प्यार हो गया ना, उसके बाद उनके पास टाइम नहीं है दोस्तों को देने के लिए, फैमिली को देने के लिए, और उनको ना सिर्फ गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना ही अच्छा लगता है और उन्हें ना उसके सिवा कोई चीज़ अच्छी ही नहीं लगती। तो गर्लफ्रेंड के कारण वो दूसरी चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। इतना तो ठीक है, लेकिन वो अपना काम छोड़ छोड़ कर ना अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करते रहते हैं, क्योंकि उनको ना गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये जो मिस्टर बी है ना, उसकी गर्लफ्रेंड है उसकी पूरी दुनिया है, और ये मिस्टर बी भी अपनी लाइफ में खुश है, बहुत खुश है, लेकिन उनका खुशी का कारण सिर्फ और सिर्फ उसकी गर्लफ्रेंड है। तो जो मिस्टर ए है ना, उसका पूरा का पूरा अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर ही फोकस नहीं है, इसके कारण क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर फोकस नहीं है, इसलिए कभी भी मिस्टर ए की गर्लफ्रेंड उनसे इरिटेट नहीं हो रही है, बट ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है, क्योंकि मिस्टर ए दिन रात गर्लफ्रेंड के पीछे नहीं पड़े रहते हैं। बट मिस्टर बी की गर्लफ्रेंड फ्यूचर में उसके लिए इरिटेट हो सकती है, इस बात की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मिस्टर बी है ना पूरे दिन सिर्फ गर्लफ्रेंड के पीछे ही पड़े रहते हैं। तो इस सिचुएशन में ना बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनती है कि मिस्टर ए की गर्लफ्रेंड कभी भी उसको छोड़कर नहीं जाएगी। जब तक ऐसा चलेगा तब तक तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी मिस्टर बी की है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसको छोड़कर जा सकती है। बट यहाँ पर हम ऐसा मान लेते कि दोनों का एक साथ ब्रेकअप हो जाता है और दोनों की गर्लफ्रेंड उन दोनों से अलग हो जाती है। तो अगर दोनों का ब्रेकअप हो जाता है तो मिस्टर ए के साथ क्या होगा पता है? मिस्टर ए दुखी होंगे अपने इस ब्रेकअप से, लेकिन वो थोड़ा प्रैक्टिकल सोचेंगे कि भाई लाइफ है, चलो ठीक है ब्रेकअप हो गया तो हो गया, लेट्स मूव ऑन, वो एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन मिस्टर बी की ना यहाँ पर लंका लग जाएगी, मतलब वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे। उनको तो ऐसा लगेगा जैसे कि उनकी पूरी दुनिया खत्म हो गई है, और इनके लिए मुश्किल हो जाएगा ये सोचना कि भाई मैं गर्लफ्रेंड के बिना आगे कैसे बढ़ूं, मैं गर्लफ्रेंड के बिना कैसे जीऊं, इन्हें समझ ही नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमारे लिए सबसे पहला लेसन ये है कि हमारी मेंटल हेल्थ के लिए हैप्पीनेस के सोर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरा लेसन हमारे लिए ये है कि प्यार के लिए या कोई एक ऐसी चीज़ के लिए हमें अपने ऐसे सोर्स, ऐसे हैप्पीनेस के सोर्स नहीं छोड़ देने चाहिए जहाँ से हमें खुशी मिल रही होती है। एंड तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट लेसन यहाँ पर ये है कि अगर आप किसी रिलेशन में स्टक हो गए हो तो आपको फिर से ये समझना चाहिए कि कैसे वापस आप अपने हैप्पीनेस के सोर्स क्रिएट कर सकते हो। तो खुद के हैप्पीनेस के सोर्स को समझना और उसको वापस से क्रिएट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो आप खुद से सोच सकते कि मेरी लाइफ में हैप्पीनेस के सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले कहा था, फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, कोई क्रिएटिव काम सीखना हो सकता है, पेट्स पालना हो सकता है, ट्रैवल करना हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन यहाँ पर सवाल होता है कि फोकस चेंज क्यों करना है, हमें अपने हैप्पीनेस के सोर्स क्यों बढ़ाना है, और ये सब कुछ करके ना हमारा पार्टनर कैसे हमारी ओर अट्रैक्ट होगा और क्यों होगा। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि ये सब करने से एग्जैक्टली क्या होगा। मैं यहाँ पर आपको एक नहीं 2 लोगों के एग्जाम्पल बताता हूँ, जिससे आप बेटर समझ पाओगे कि आपको ये क्यों करना है और क्यों आपका पार्टनर आपकी ओर अट्रैक्ट होगा। दोस्तों, एक लड़की मुझे कहती है कि सर मैं ना अपने बॉयफ्रेंड के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ और मैं हमेशा उनके सामने रोती हूँ, बट मेरा बॉयफ्रेंड हमेशा मुझे इग्नोर कर देता है, मुझे सीरियस नहीं लेता। मैंने कहा कि ठीक है, हाँ ऐसा होता है। लेकिन उसने कहा कि सर मैं एक जगह पर ना जॉब करती हूँ और वहाँ पर 5-6 लड़के, वो सारे लड़के ना मुझे इम्प्रेस करने के चक्कर में रहते हैं, मतलब वो सारे लड़के मुझे पसंद करते हैं। तो ना मैं ये कंफ्यूज हो गया यार कि उन लड़कों को मैं इतनी अच्छी लग रही हूँ तो मेरे बॉयफ्रेंड को मैं अच्छी क्यों नहीं लग रही हूँ, उस बंदे को मुझ में इंटरेस्ट क्यों नहीं है, क्योंकि इतने ठीक है 2-4 नहीं 5-6 लड़के, तो इतने सारे लड़के को मैं अच्छी लग रही हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे कुछ बात होगी, तो एक इंसान को मैं पसंद आ ही क्यों नहीं रही हूँ। तो मैंने उस लड़की को बताया कि आप क्या होना ये मैटर नहीं करता, लेकिन आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो ना ये मैटर करता है। मैंने उस लड़की को बताया कि आप जो वो लड़के हैं ना जो आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं, उनके सामने आप कुछ अपने आप को अलग तरह से प्रेजेंट कर रहे हो, इसलिए वो आपको पसंद करते हैं। एंड बॉयफ्रेंड के सामने आप अपने आप को कुछ अलग तरह से प्रेजेंट करते हो, इसलिए वो आपको इग्नोर कर रहा है, उनको बिल्कुल भी आप पसंद नहीं आ रहे हो। तो आप में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लोगों के सामने आप जो प्रेजेंट कर रहे हो ना वो आपका तरीका गलत है। तो दोस्तों, आपके मन में भी ये सवाल बनना चाहिए कि उन 5 लड़कों के लिए अगर ये लड़की एक अट्रैक्टिव पर्सन है तो उसके बॉयफ्रेंड के लिए ये लड़की अट्रैक्टिव पर्सन क्यों नहीं है। अब इसके पीछे के जो रीज़न है ना वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, जिससे आप बेटरली समझ पाओगे।
देखो दोस्तों, वो 5 लड़के इस लड़की को पसंद क्यों करते और ये उसका जो बॉयफ्रेंड है उसको पसंद क्यों नहीं करता, उसका सबसे पहला कारण ये जो लड़की है ना अपने बॉयफ्रेंड के लिए रोती है लेकिन उन लड़कों के लिए वो नहीं रोती। ये भी एक कारण है कि वो लड़के यहाँ पर अट्रैक्ट हो रहे हैं। दूसरा कारण सुनो, ये जो लड़की है ना अपने बॉयफ्रेंड को ये चीख चीख कर बता रही है कि मुझे तेरी नीड है, मुझे तेरी ज़रूरत है, लेकिन उन लड़कों को बिल्कुल भी नहीं दिखा रही। वो ऐसा दिखा रही है कि मुझे तुम चाहिए ही नहीं। ये दूसरा कारण है कि वो लड़के यहाँ पर अट्रैक्ट हो रहे हैं। और तीसरा रीज़न, उस लड़की के बॉयफ्रेंड को बहुत अच्छी तरह से पता है कि लड़की बहुत प्यार करती है, लेकिन उन लड़कों को क्या पता है, उन लड़कों को ये पता है कि हमें बिल्कुल भी घास नहीं डाल रही है। और ये तीसरा बड़ा रीज़न है कि वो लड़के यहाँ पर अट्रैक्ट होने लगे। अगर ये लड़की जो आज अपने बॉयफ्रेंड के लिए कर रही है ना, वही सारी चीज़ें उन लड़कों के लिए भी अगर वो करने लगे तो वो भी इसे इग्नोर ही करेंगे। अगर मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाऊं तो जब इंसान किसी को पा लेता है, जब उसे लगता है कि उसने किसी इंसान को जीत लिया, वो मेरा हो गया, मेरे कंट्रोल में हो गया, फिर उस इंसान से ना उसका मन भरने लगता है। जब कोई इंसान आपको इग्नोर करता है ना तो आपको उस इंसान को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होने लगता है, मतलब उसको पाने की आपकी चाहत बढ़ने लगती है। बट वही इंसान जब आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगता है ना तो धीरे धीरे उस इंसान के प्यार से आपका मन भरने लगता है। बस जब हमारा पार्टनर हमें इग्नोर करने लगे तो हमें पार्टनर को ये फील करवाना है कि हम तेरे कंट्रोल में नहीं है, कि तू बात ना करे तो हम परेशान हो जाए, तू बात ना करे तो हम रोने लगे। हमें उनको ये दिखाना है कि हम तेरे बिना भी अपनी लाइफ में खुश है, हम इमोशनली इंडिपेंडेंट है। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, जब आपके पार्टनर को ये लगने लगता है कि आप इमोशनली उनके कंट्रोल में आ गए हो, आप उनके बिना खुश नहीं रह सकते, आपको उनके बिना अच्छा नहीं लगेगा, तब वो इंसान का जो इंटरेस्ट होगा, उस इंसान की डिजायर होगी, वो आपके लिए खत्म हो जाएगी। और जब आपके पार्टनर को ऐसा लगने लगेगा कि इमोशनली आप उनके ऊपर डिपेंड नहीं हो, आप उनके कंट्रोल में नहीं हो, उनके बिना भी जब आप बहुत ज़्यादा खुश रहने लगते हो तो वापस से उनका अट्रैक्शन आपके ऊपर बढ़ने लगता है। मेरे पास लोड्स ऑफ ऐसे लोगों के कॉल आते हैं जो मुझे बताते हैं कि सर इस रिलेशनशिप में मैं आने के लिए तैयार ही नहीं था। जब मेरा पार्टनर मुझे प्रपोज करा था तो मैंने बिल्कुल मना किया था, बट मेरा पार्टनर एकदम मेरे पीछे ही पड़ गया था। सोचो उस इंसान के पार्टनर का तब उस टाइम पर कितना ज़्यादा इंटरेस्ट होगा कि मना करने के बाद भी उसके पीछे ही पड़ गया होगा। और अब आपको ये भी समझ में आया होगा कि इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों था, क्योंकि ये बंदा ना उसको मना कर रहा था। ये बंदा ऐसा दिखा रहा था कि भाई इमोशनली मैं इंडिपेंडेंट हूँ। फिर वो इंसान मुझे कहता है कि सर अब सिचुएशन ऐसी है कि अब मैं अपने पार्टनर के लिए मैं तो बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ, लेकिन वही इंसान जो मेरे पीछे पड़ गया था अब वो इंसान मुझे इग्नोर कर रहा है। तो अब वो इंसान उसको क्यों इग्नोर कर रहा होगा पता है, क्योंकि ये इंसान अब अपने पार्टनर को, उस पार्टनर को ये दिखा रहा है जो उसके पीछे पड़ गया था कि अब मैं तेरे कंट्रोल में हूँ। जब ये दिखाएगा तो वो इंसान पे इसको इग्नोर करेगा ही करेगा। तो मैंने आपको बोला था ना कि मैं आपको एक नहीं 2 एग्जाम्पल बताता हूँ। तो ये दूसरा जो एग्जाम्पल है ना वो किसी दूसरे लड़के का है। तो एक लड़के ने अपने रिलेशन की स्टोरी बताते बताते मेरे साथ ये बात शेयर की कि मेरे ना करीब 10 जितने रिलेशन रह चुके हैं। तो उसने बताया कि 10 में से ना करीब 8 रिलेशन ऐसे थे जिसमें वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बिल्कुल भी एक भी रिलेशन में सीरियस नहीं था। तो वो रिलेशन से ज़्यादा ना अपनी लाइफ में चिल रहता था। बट उसने बताया कि उन 10 रिलेशन में से 2 रिलेशन ऐसे थे जहां पर वो सीरियस हो गया था। तो उसने बताया कि वो जो 2 रिलेशन ना उसमें ज़्यादा सीरियस होने के कारण क्या हुआ कि वो अपने रिलेशन में ज़्यादा फोकस करने लगा, अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर ज़्यादा फोकस करने लगा। जो 8 रिलेशन में हमेशा चिल रहता था ना, जो अच्छा लगा वो करता था, अपनी लाइफ में मस्त रहता था, यहाँ पर वो चीज़ें नहीं हो रही थी। तो इसका रिजल्ट उसको ये मिला, उस लड़के ने बताया कि 8 रिलेशन जहाँ पर वो सीरियस नहीं था, उन सारे रिलेशन में उनकी जो भी गर्लफ्रेंड रही थी उन्होंने उसको बहुत प्यार किया। बट ये 2 रिलेशन जिसमें वो बहुत सीरियस हो गया था, उसी 2 रिलेशन में उसकी दोनों गर्लफ्रेंड ने उसको सिर्फ इग्नोर किया, प्यार बिल्कुल नहीं किया। तो दोस्तों ये रिजल्ट मिलता है फोकस करने का। अगर आप सेल्फ फोकस करते हो ना तो डेफिनेटली आपका पार्टनर आपके ऊपर फोकस करता है, लेकिन जब आप पार्टनर के ऊपर फोकस करते हो ना तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि आपका पार्टनर आपके ऊपर नहीं किसी तीसरे के ऊपर फोकस करने लगता है। तो दोस्तों अगर आप पर्सनली मेरे साथ कॉल पर बात करना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर मेरे साथ पर्सनली कॉल बुक कर सकते हो। हमारी वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है जो किसी के प्यार में बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है तो उस दोस्त को ये वीडियो जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच।